नमस्कार मित्रों, आप सुन रहे हैं खूनी डायरी, वह मंच जहां कहानियां केवल सुनाई नहीं जाती बल्कि आत्मा तक उतार दी जाती हैं। यहां दर्ज होती हैं उन अंधेरी रातों की सच्ची दास्तानें जिनके बारे में सोचकर भी रूह कांप उठती है। आज की कहानी भी कुछ ऐसी ही है, एक ऐसी घटना जिसे जान लेने के बाद शायद आज की रात नींद आपसे रूठ जाए। तो तैयार हो जाइए डर की उस दुनिया में कदम रखने के लिए जहां हर परछाई के पीछे एक राज छुपा है और हर कोने में छुपा है मौत का साया। रात का साया, रात का घना अंधेरा था। आसमान पर बादलों का जमघट था और ठंडी हवा हर किसी की रूह को कंपा रही थी। चार दोस्तों आरुष, आरव, प्राची और नंदिनी ने अपने कॉलेज का प्रोजेक्ट पूरा करने के बाद एक छोटे से रोड ट्रिप का फैसला किया। वे शहर से कुछ दूर बसे एक शांत इलाके की ओर निकल पड़े। उनका प्लान था कि रात में वापस आ जाएंगे, लेकिन किसे पता था कि उनकी यह यात्रा एक खौफनाक अनुभव में बदलने वाली थी। चारों ने एक एसयूवी गाड़ी किराए पर ली थी। गाड़ी में म्यूजिक बज रहा था, ठहाके गूंज रहे थे और हर किसी के चेहरे पर मुस्कान थी। सड़क एक एक्सप्रेसवे से होकर गुजर रही थी जो अंधेरे में और डरावनी लग रही थी। चारों को एहसास भी नहीं था कि वे कहां पहुंचने वाले हैं। आरव ने हंसते हुए कहा, अरे ये रोड कुछ ज्यादा ही वीरान लग रही है, कहीं हम भटक तो नहीं गए? प्राची ने खिड़की से बाहर देखते हुए जवाब दिया, तुम हमेशा डराने वाली बातें क्यों करते हो? वैसे भी फोन का जीपीएस हमारे पास है। लेकिन कुछ ही मिनटों बाद उनकी गाड़ी का जीपीएस अचानक बंद हो गया। नंदिनी ने फोन उठाकर देखा, नेटवर्क नहीं है। ये कैसे हो सकता है? ये एक्सप्रेसवे तो शहर के करीब है। आरुष ने गाड़ी रोकते हुए कहा, चलो थोड़ा रुकते हैं और मैप को दोबारा चेक करते हैं। गाड़ी से उतरते ही एक ठंडी हवा का झोंका आया जिसने हर किसी की रीढ़ में सिहरन पैदा कर दी। एक्सप्रेसवे पूरी तरह से वीरान था। दूर दूर तक सिर्फ अंधेरा और सन्नाटा। आरव ने एक टूटी फूटी बोर्ड पर लिखा देखा, श्मशान घाट रोड। उसने हंसते हुए कहा, भूतिया फिल्म के सीन जैसा लग रहा है। इस रोड पर चलते हैं, शायद यह हमें मेन रोड से जोड़ दे। प्राची और नंदिनी को यह आइडिया अच्छा नहीं लगा, लेकिन आरव और आरुष ने उन्हें मना लिया। गाड़ी श्मशान घाट रोड की ओर मुड़ गई। जैसे जैसे वे आगे बढ़े, सड़क और ज्यादा सुनसान होती गई। रास्ते में घने पेड़ थे जिनकी शाखाएं अंधेरे में किसी दानव की भुजाओं जैसी दिख रही थीं। गाड़ी के अंदर अब खामोशी थी। सबने म्यूजिक बंद कर दिया था। नंदिनी ने धीरे से कहा, यहां अजीब सी गंध आ रही है। आरुष ने मजाक करते हुए जवाब दिया, तुम्हें वहम हो रहा है। तभी गाड़ी के सामने अचानक एक साया दिखा। आरुष ने झट से ब्रेक लगाया। सभी चौंक कर बाहर देखने लगे, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। मैंने देखा था, वहां कोई खड़ा था। प्राची की आवाज कांप रही थी, शांत रहो, शायद कोई जानवर होगा। आरव ने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन जब गाड़ी आगे बढ़ी तो उनकी गाड़ी के शीशे पर खून के धब्बे नजर आए। किसी को समझ नहीं आया कि वह धब्बे कैसे आए। श्मशान घाट की यह सड़क खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। चारों को लगा कि वे एक ही जगह पर चक्कर काट रहे हैं। गाड़ी की हेडलाइट्स अब मंद हो रही थीं और गाड़ी का फ्यूल भी खत्म होने को था। आरव ने गाड़ी रोक दी और कहा, हमें पैदल चलकर मदद ढूंढनी होगी। यहां से किसी को कॉल भी नहीं कर सकते। चारों ने गाड़ी से उतरकर रास्ता ढूंढना शुरू किया। कुछ दूरी पर उन्हें एक पुराना लकड़ी का गेट दिखा जिस पर श्मशान घाट लिखा था। गेट आधा टूटा हुआ था और उससे अंदर की झलक भयावह थी। चारों ने हिम्मत जुटाकर अंदर कदम रखा। वहां सिर्फ राख और जलती हुई लकड़ियां थीं। माहौल में चिताओं की गंध थी। अचानक एक तेज चीख ने सबको जमा दिया। ये आवाज कहां से आई? नंदिनी ने कांपते हुए पूछा। शायद हमने यहां आकर गलती की है, प्राची ने रोते हुए कहा। तभी एक बूढ़ी औरत सफेद साड़ी पहने उनके सामने प्रकट हुई। उसकी आंखें गड्ढों जैसी थीं और उसके हाथ खून से सने हुए थे। वह धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ने लगी। आरव ने चिल्लाते हुए कहा, भागो! चारों उल्टे पांव भागने लगे, लेकिन रास्ता कहीं खत्म नहीं हो रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे श्मशान उन्हें अपने जाल में फंसा रहा हो। भागते भागते नंदिनी अचानक गायब हो गई। नंदिनी, नंदिनी! प्राची ने चिल्लाते हुए उसे ढूंढने की कोशिश की,
तभी उनकी गाड़ी जहां खड़ी थी वहां से एक और चीख सुनाई दी। ये आरव की आवाज थी। अब सिर्फ आरुष और प्राची बचे थे। दोनों ने एक दूसरे का हाथ थामे रखा। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। तभी एक परछाई उनके पीछे से गुजरी। हम यहां से जिंदा नहीं जा पाएंगे। प्राची की आवाज में अब टूटने की झलक थी। आरुष ने आखिरी बार कोशिश करते हुए कहा, हमें शांत रहना होगा। यह जगह हमें डराकर हमें खत्म करना चाहती है। दोनों ने अपनी हिम्मत जुटाई और एक दिशा में दौड़ने लगे। लेकिन अंधेरे में अचानक एक पेड़ की शाखा आरुष के सिर से टकराई और वह बेहोश हो गया। जब आरुष को होश आया तो वह श्मशान के बीच में अकेला था। चारों ओर राख उड़ रही थी और वातावरण में सिर्फ प्राची की चीखें गूंज रही थीं। प्राची! उसने चिल्लाते हुए कहा, लेकिन जवाब में सिर्फ अजीब सी हंसी सुनाई दी। वह जान चुका था कि अब बचने का कोई रास्ता नहीं है। यह सफर यहीं खत्म हुआ या नहीं, कोई नहीं जानता। अगले दिन पुलिस को उस एक्सप्रेसवे पर गाड़ी मिली, लेकिन चारों का कोई सुराग नहीं मिला। वह रास्ता आज भी वीरान है। कहा जाता है कि जो भी उस सड़क पर जाता है वापस नहीं लौटता। क्या आरुष बच पाया? क्या वह एक अंतहीन डरावने चक्र में फंस गया? यह रहस्य आज भी बना हुआ है। पुलिस को गाड़ी तो मिल गई थी, लेकिन उसमें न किसी का सामान था और न ही कोई सुराग। एक्सप्रेसवे की वह सड़क अब पूरी तरह से बंद कर दी गई थी। स्थानीय लोगों के बीच उस सड़क को लेकर कई अफवाहें फैल गईं। कुछ का कहना था कि वह श्मशान घाट एक प्राचीन तपस्वी का अभिशप्त स्थान था, जहां किसी की आत्मा को शांति नहीं मिलती थी। लेकिन इस बात का कोई पक्का सबूत कभी नहीं मिला। जब पुलिस ने गाड़ी की जांच की तो उन्हें सीट पर खून के धब्बे मिले। गाड़ी के शीशे पर गहरे निशान थे, जैसे किसी के नाखूनों ने उसे खरोंचा हो। लेकिन जो सबसे अजीब था वह था गाड़ी में रखा एक प्राचीन तावीज, जिस पर अजीब अक्षर खुदे हुए थे। इंस्पेक्टर शर्मा, जो केस की जांच कर रहे थे, ने वह तावीज उठाया और उसे ध्यान से देखा। उनके चेहरे पर बेचैनी की झलक थी। वह बड़बड़ाए, यह तो बहुत पुरानी भाषा लगती है, मगर इसका मतलब क्या हो सकता है? शर्मा साहब ने जब तावीज को अपनी जेब में रखा तो उनकी टीम के एक सदस्य कांस्टेबल राजेश ने उन्हें गाड़ी के डैशबोर्ड पर एक और अजीब चीज दिखाने के लिए बुलाया। वहां चारों दोस्तों की एक तस्वीर पड़ी थी। यह तस्वीर साफ और चमचमाती हुई दिख रही थी, जबकि गाड़ी में महीनों से धूल जमी हुई थी। राजेश ने डरते हुए कहा, सर, यह तस्वीर यहां कैसे आई? ये तो पुलिस ने यहां नहीं रखी थी। इंस्पेक्टर शर्मा ने जवाब दिया, यहां कुछ न कुछ गड़बड़ है। हमें इस जगह के बारे में और जानना होगा। शर्मा साहब ने तावीज की जांच करने के लिए स्थानीय पंडित जी को बुलाया। पंडित जी ने तावीज को देखते ही अपना सिर पकड़ लिया और कहा, यह जगह श्रापित है। यह तावीज उस श्राप को रोकने के लिए बनाया गया था, लेकिन जिसने भी इसे हटाया उसने उन आत्माओं को मुक्त कर दिया। अब वे आत्माएं अपने डर और क्रोध में भटक रही हैं। शर्मा ने गंभीर होकर पूछा, तो क्या इन चार दोस्तों के साथ कुछ बुरा हुआ है? पंडित जी ने जवाब दिया, अगर वे जीवित होते तो अब तक किसी ने उन्हें देखा होता, मगर एक मौका है। अगर आप उसी श्मशान घाट पर जाकर कुछ अनुष्ठान करें तो शायद उनकी आत्माओं को बचाया जा सके। शर्मा साहब और उनकी टीम ने हिम्मत जुटाकर उस खौफनाक श्मशान घाट पर जाने का फैसला किया। पंडित जी भी उनके साथ थे। जैसे ही वे उस सड़क पर पहुंचे, माहौल फिर से भारी और डरावना हो गया। हवा ठंडी थी और हर दिशा में सन्नाटा पसरा हुआ था। श्मशान घाट में कदम रखते ही पंडित जी ने मंत्रोच्चारण शुरू कर दिया। शर्मा और उनकी टीम ने पूरे इलाके को छान मारा, लेकिन वहां किसी का भी नामो निशान नहीं था। अचानक शर्मा को एक और तस्वीर मिली। इस बार तस्वीर में सिर्फ 3 दोस्त थे। आरुष गायब था। पंडित जी ने घबराकर कहा, इसका मतलब है कि आरुष अभी भी जीवित है, लेकिन वह किसी बुरी ताकत के जाल में फंसा हुआ है। अगर उसे बचाना है तो हमें जल्दी करनी होगी। दूसरी ओर आरुष किसी अजीब सी दुनिया में फंसा हुआ था। वहां कोई समय का माप नहीं था, बस हर तरफ धुंध और अंधेरा था। उसे बार बार अपने दोस्तों की चीखें सुनाई देती थीं। वह भागने की कोशिश करता, लेकिन हर दिशा में वही श्मशान घाट दिखता। आरुष ने खुद को संभालते हुए सोचा, मुझे अपने डर से लड़ना होगा, यही मेरी एकमात्र उम्मीद है।
वह मंत्रों की आवाज सुन सकता था। यह आवाज पंडित जी की थी, जो उस दुनिया में उसकी आत्मा तक पहुंचने की कोशिश कर रहे थे। श्मशान घाट में अचानक तेज हवाएं चलने लगीं। टीम के सदस्य डर के मारे पीछे हटने लगे। पंडित जी ने कहा, कोई भी पीछे नहीं हटेगा। ये आत्माएं हमें डराने की कोशिश कर रही हैं। अगर हमने हार मानी तो वे कभी शांति नहीं पाएंगी। अचानक एक अंधेरा साया पंडित जी के पास आया और उनकी माला छीनने की कोशिश करने लगा। शर्मा साहब ने हिम्मत दिखाते हुए उस साए पर गंगाजल छिड़का और वह चीखते हुए गायब हो गया। पंडित जी के मंत्र और गंगाजल की शक्ति ने आरुष के चारों ओर की धुंध को तोड़ना शुरू कर दिया। वह अब वापस श्मशान घाट के मुख्य द्वार के पास गिरा हुआ मिला। जब शर्मा ने उसे उठाया तो उसने कांपते हुए कहा, हमारी गलती थी। हमने उस सड़क पर कदम रखा। वह जगह हमें जिंदा नहीं छोड़ना चाहती थी। आरुष तो बच गया, लेकिन उसके 3 दोस्तों का कोई सुराग नहीं मिला। वह आज भी हर रात उनकी चीखें सुनता है। पुलिस ने उस श्मशान घाट और सड़क को हमेशा के लिए बंद कर दिया, लेकिन हर साल वहां किसी न किसी अनजान व्यक्ति के गायब होने की खबरें आती रहती हैं। अब सवाल यह है, क्या आरुष अपनी बाकी जिंदगी अपने दोस्तों की चीखों के साथ बिता पाएगा, या वह एक दिन फिर से उस श्रापित सड़क पर जाएगा जहां सच और मौत के बीच का फासला खत्म हो जाता है। श्मशान घाट की उस रात को 1 साल बीत चुका था। आरुष अब अपनी जिंदगी जीने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वह रात उसका पीछा नहीं छोड़ रही थी। हर रात उसे अपने दोस्तों की चीखें सुनाई देती। वह बिस्तर पर करवटें बदलता रहता और पसीने से तरबतर हो जाता। आरव, प्राची और नंदिनी की मौत का कोई सुराग नहीं मिलने के कारण पुलिस ने केस को बंद कर दिया था, लेकिन आरुष के लिए यह एक अधूरी कहानी थी। उसने कई बार सपने में अपनी गाड़ी के शीशे पर खून के निशान और श्मशान घाट के अंदर की भयावहता देखी। यह सब मेरे साथ क्यों हो रहा है? वह खुद से सवाल करता। वह अपने दोस्तों को बचाने के लिए फिर से श्मशान घाट जाने का फैसला कर चुका था। इस बार वह अकेला नहीं था। आरुष ने इंटरनेट पर श्रापित श्मशान घाट के बारे में जानकारी इकट्ठा करनी शुरू की। उसने अंधविश्वास और अलौकिक शक्तियों के बारे में चर्चा करने वाले कई फोरम पर पोस्ट किया। उसे कई जवाब मिले, लेकिन ज्यादातर लोगों ने उसे चेतावनी दी कि वह उस जगह दोबारा न जाए। एक दिन उसे एक ईमेल मिला। यह एक महिला तांत्रिक संध्या देवी का था। उसने लिखा, मैं जानती हूं कि तुमने क्या देखा है। तुम्हारे दोस्त अभी पूरी तरह मरे नहीं हैं, लेकिन वे आत्माओं की दुनिया में फंसे हुए हैं। अगर उन्हें बचाना है तो तुम्हें फिर से उस श्मशान घाट पर जाना होगा, लेकिन यह आसान नहीं होगा। आरुष ने तुरंत संध्या देवी से संपर्क किया। जब वह उससे मिला तो उसने एक और चौंकाने वाली बात बताई। तुम्हारे दोस्त श्मशान की श्रापित आत्माओं की कैद में हैं। अगर तुम उन्हें बचाना चाहते हो तो तुम्हें उनकी आत्माओं को उस श्राप से मुक्त करना होगा। लेकिन याद रखना, अगर तुम असफल हुए तो तुम भी उसी दुनिया में फंस जाओगे। आरुष ने हिम्मत जुटाई और संध्या देवी के साथ श्मशान घाट की ओर निकल पड़ा। रात का समय चुना गया क्योंकि वह आत्माएं रात को सबसे ज्यादा सक्रिय होती थीं। रास्ता वही था, सुनसान, वीरान और ठंडी हवा से भरा हुआ। जैसे ही वे श्मशान घाट के पास पहुंचे, हवा भारी हो गई। ऐसा लगा जैसे किसी ने उनकी हरकतों पर नजर रखनी शुरू कर दी हो। संध्या देवी ने एक बड़ा त्रिशूल, माला और गंगा जल का डिब्बा निकाला। उसने आरुष से कहा, जो भी हो, मेरा साथ मत छोड़ना। अगर तुमने डर के मारे भागने की कोशिश की तो तुम हमेशा के लिए खो जाओगे। श्मशान के अंदर कदम रखते ही वह सब कुछ वैसा ही था जैसा 1 साल पहले था। राख, जली हुई लकड़ियां और अजीब सी गंध। लेकिन इस बार कुछ अलग था। चारों ओर से फुसफुसाहटें सुनाई देने लगीं। तुम वापस क्यों आए हो? तुमने हमारी नींद क्यों तोड़ी? आरुष का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। संध्या देवी ने जमीन पर एक चक्र बनाया और आरुष से कहा, इसी के अंदर रहो, बाहर निकलने की कोशिश मत करना। मैं आत्माओं को बाहर बुलाऊंगी। जैसे ही संध्या देवी ने मंत्रोच्चारण शुरू किया, श्मशान घाट की राख उड़ने लगी। हवा में गूंजती हुई चीखों ने माहौल को और डरावना बना दिया। तभी एक एक करके 3 साए सामने आए। वे आरव, प्राची और नंदिनी के थे, लेकिन उनके चेहरे विकृत हो चुके थे। उनकी आंखों में कोई जीवन नहीं था। आरुष ने कांपते हुए कहा, ये मेरे दोस्त हैं। संध्या देवी ने गुस्से में कहा, ये अब तुम्हारे दोस्त नहीं हैं,
ये श्रापित आत्माएं बन चुकी हैं। अगर इन्हें बचाना है तो तुम्हें कुछ बलिदान करना होगा। क्या बलिदान? आरुष ने पूछा। तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी, तुम्हारा डर। अगर तुम अपने डर को हराने में असफल रहे तो तुम भी इन्हीं की तरह हो जाओगे। संध्या देवी ने मंत्रोच्चारण तेज कर दिया। आत्माएं आरुष की ओर बढ़ने लगीं। उनकी विकृत शक्लें और गूंजती हुई चीखें आरुष को अंदर तक हिला रही थीं। उसकी आंखों के सामने अपने दोस्तों की मौत का पूरा मंजर चलने लगा। वह गिरने को हुआ, लेकिन उसने खुद को संभालते हुए कहा, नहीं, मैं तुम्हें इस श्राप से बचाऊंगा। उसने अपने डर को नजरअंदाज करते हुए गंगा जल उठाया और अपने दोस्तों की ओर बढ़ा। उसने चिल्लाकर कहा, तुम्हें इस श्राप से आजाद करने आया हूं, मुझे माफ कर दो। जैसे ही उसने गंगाजल उन आत्माओं पर छिड़का, उनके चेहरे बदलने लगे। विकृत शक्लें गायब हो गईं और आरव, प्राची और नंदिनी की आत्माएं धीरे धीरे शांत होने लगीं। धन्यवाद आरुष। यह तीनों दोस्तों की आखिरी आवाज थी। श्मशान घाट में एक बार फिर सन्नाटा छा गया। संध्या देवी ने कहा, तुमने उन्हें बचा लिया, अब वे शांति में हैं। लेकिन याद रखना, इस श्रापित जगह की कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। यह श्राप अभी भी इस जमीन पर मौजूद है। आरुष ने अपने दोस्तों की आत्माओं को मुक्त कर दिया, लेकिन वह जानता था कि श्मशान घाट का श्राप अभी भी बना हुआ है। उसने संध्या देवी से पूछा, क्या इस श्राप को हमेशा के लिए खत्म किया जा सकता है? संध्या देवी ने गंभीरता से कहा, इस जगह का इतिहास बहुत गहरा और खतरनाक है। अगर तुम्हें सच्चाई जाननी है तो तुम्हें इसके पीछे की कहानी की तह तक जाना होगा। लेकिन याद रखना, हर सच्चाई के साथ खतरा बढ़ता है। यह सुनकर आरुष ने मन ही मन तय किया कि वह इस श्राप की जड़ तक जाएगा। क्या आरुष श्मशान घाट के रहस्य को पूरी तरह उजागर कर पाएगा, या वह इस खेल का अगला शिकार बनेगा? यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती। श्मशान घाट के श्राप का रहस्य जानने के लिए आरुष ने अपने जीवन को दांव पर लगाने का फैसला किया। उसे यकीन था कि जब तक यह श्राप पूरी तरह खत्म नहीं होगा, तब तक न केवल वह बल्कि अनगिनत और लोग भी इसकी चपेट में आते रहेंगे। संध्या देवी ने बताया कि यह श्राप सैकड़ों साल पुराना है। एक बार इस जगह पर एक महान तपस्वी ध्यान में लीन थे, लेकिन कुछ लालची जमींदारों ने उनकी भूमि हथियाने के लिए उन्हें मार डाला और उनकी चिता को अपवित्र कर दिया। उनकी आत्मा को शांति नहीं मिली और उन्होंने इस श्मशान को श्राप दे दिया कि जो भी यहां कदम रखेगा वह कभी वापस नहीं लौट पाएगा। संध्या देवी ने कहा, श्राप को खत्म करने का सिर्फ एक तरीका है। तुम्हें उस तपस्वी की आत्मा को खोजकर उनकी शांति के लिए अंतिम संस्कार करना होगा। लेकिन यह आसान नहीं होगा। वह आत्मा इस जगह की सबसे खतरनाक शक्ति बन चुकी है। आरुष ने हिम्मत जुटाई और संध्या देवी के साथ एक बार फिर श्मशान घाट में प्रवेश किया। यह रात और भी ज्यादा अंधेरी और ठंडी थी। चारों ओर चीखें गूंज रही थीं और पेड़ ऐसे हिल रहे थे जैसे वे किसी अनदेखे खतरे की चेतावनी दे रहे हों। संध्या देवी ने मंत्रोच्चारण शुरू किया और तपस्वी की आत्मा को प्रकट करने की कोशिश की। अचानक एक विशाल धुंधला साया उनके सामने प्रकट हुआ। यह वही तपस्वी थे, लेकिन अब वह एक भयंकर रूप ले चुके थे। उन्होंने गरजती हुई आवाज में कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे यहां से निकालने की? यह जगह मेरी है और कोई इसे मुझसे छीन नहीं सकता। संध्या देवी ने आरुष से कहा, यह आत्मा तभी शांत होगी जब इसे कोई ऐसा व्यक्ति मिले जो अपने डर और लालच से ऊपर उठ सके। तुम्हें इसका सामना करना होगा। आरुष ने आगे बढ़कर तपस्वी की आत्मा से कहा, मैं जानता हूं कि आपके साथ अन्याय हुआ है। मैं आपकी भूमि का दोषी नहीं हूं, लेकिन मैं आपकी आत्मा को शांति देना चाहता हूं। कृपया इस श्राप को खत्म कर दीजिए। तपस्वी की आत्मा ने एक तेज गर्जना के साथ कहा, तुम्हारे पास सिर्फ एक मौका है। अगर तुम मुझे साबित कर सको कि मानवता अब भी दया और त्याग से भरी है, तो मैं इस जगह को छोड़ दूंगा। लेकिन अगर तुम असफल हुए तो तुम्हारी आत्मा भी यहीं कैद हो जाएगी। आरुष ने अपने दोस्तों की यादों को ध्यान में रखते हुए कहा, अगर मेरी जान लेने से आपको शांति मिल सकती है तो मैं तैयार हूं, लेकिन कृपया इस श्राप को और किसी पर मत थोपिए। आरुष की दया और साहस देखकर तपस्वी की आत्मा पिघल गई। उन्होंने कहा, तुमने साबित कर दिया कि मानवता अभी भी जीवित है।
मैं अब इस दुनिया से मुक्त हो रहा हूं, लेकिन याद रखना, इस जगह को पवित्र बनाए रखना तुम्हारी जिम्मेदारी है। तपस्वी की आत्मा ने आरुष को आशीर्वाद दिया और धीरे धीरे विलीन हो गई। जैसे ही उन्होंने यह दुनिया छोड़ी, श्मशान घाट से सारी नकारात्मक ऊर्जा गायब हो गई। हवा साफ हो गई और सन्नाटा खत्म हो गया। श्मशान घाट अब एक सामान्य स्थान बन चुका था। स्थानीय लोगों ने वहां एक मंदिर बनवाया और उस तपस्वी की याद में हर साल पूजा आयोजित करने का फैसला किया। आरुष ने अपने दोस्तों की याद में उनके नाम का एक स्मारक बनवाया और यह प्रण लिया कि वह अपने जीवन को दूसरों की मदद करने और अंधविश्वास के खिलाफ लड़ने में लगाएगा। यह कहानी यहीं खत्म होती है, लेकिन यह संदेश देती है कि सच्चा साहस और दया किसी भी श्राप या डर को हरा सकते हैं। श्मशान घाट अब भले ही शांत हो चुका हो, लेकिन यह कहानी हमेशा याद दिलाएगी कि अंधेरा कितना भी गहरा क्यों ना हो, एक सच्चे दिल और साहसी आत्मा की रोशनी उसे मिटा सकती है। मित्रों, यदि यह डरावनी कहानी आपको पसंद आई हो तो कृपया कमेंट में अपनी राय अवश्य लिखें। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हम जैसे छोटे क्रिएटर्स को और भी सच्ची डरावनी कहानियां आप तक पहुंचाने की हिम्मत देता है। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए सावधान रहिए और याद रखिए, हर अंधेरी रात खामोश नहीं होती।